भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था कलकत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस थे, जिसकी स्थापना 1876 में कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी 1877 में दिल्ली दरबार में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इनमें से राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि कानपुर के 1925 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता में किया गया। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। इस वीडियो में एनसीईआरटी एससीईआरटी से संबंधित वैसे 70 प्रश्नों के संग्रह को हल कराया गया है जिस प्रकार का प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। अतः यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। अतः वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो इनमें से स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब एक सच्चा फल नहीं है। फलों को दो श्रेणियों में रखा गया है, सत्य फल तथा असत्य फल। तो सेब एक असत्य फल है, जबकि खजूर, अंगूर, आलू बुखार एक सत्य फल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए पराध्वनि तरंगे का उपयोग किया जाता है, यानी हम लोग जानते हैं, कहते हैं अल्ट्रासाउंड। तो यही अल्ट्रासाउंड है, पराध्वनि तरंगे। नेक्स्ट प्रश्न। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान यानी केचुआ का पालन करना कीट संवर्धन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इनमें से चावल मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। चावल में लगभग 90% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? तो पेनिसिलियम तथा सल्फाडाइजिन इनमें से एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो मानव तंत्र में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो H+ आयन की सांद्रता, तो H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
पानी का पीएच मान है, तो पानी का पीएच मान 7 होता है। पानी को उदासीन विलयन माना जाता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जबकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध पानी तथा उदासीन विलयन दोनों का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध पानी को उदासीन विलयन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फैराडे स्थिरांक है, तो फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो समस्थानिक वे होते हैं जिनका परमाणु संख्या समान जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। तो द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं, वह समस्थानिक होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जिसका परमाणु संख्या 94 तथा द्रव्यमान संख्या 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तो दिया गया है 94 और द्रव्यमान संख्या दिया गया है 242। पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो 242 में से 94 घटाएंगे तो 148 बचेगा। तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या 148 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होता है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की योग, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या बराबर नाभिक की द्रव्यमान संख्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या यह नहीं दिया गया है, जबकि प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया है 18, तो 18 प्रोटॉन की संख्या लिख लेंगे तथा न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया है 20। तो यहाँ पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या, तो 18 प्लस 20 बराबर 38। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या 38 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवेजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इनमें से गैस को एक तत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, धातु, अधातु तथा उपधातु। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, गैस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो दाब एक अदिश राशि है, जबकि बल, वेग, त्वरण एक सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, जबकि किसी द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापी जाती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं? तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, जबकि कोण को रेडियन में मापा जाता है। वहीं शक्ति को वाट में मापा जाता है, जबकि वेग को मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एंगस्ट्रम इकाई है? तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है, वही आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। वहीं ऊर्जा की इकाई जूल होती है, जबकि वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है? तो भारत में आंध्र प्रदेश में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक होता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिखित राज्यों पर विचार करें। 1 पंजाब, 2 उत्तर प्रदेश, 3 आंध्र प्रदेश, 4 पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनिए। आरोही यानी छोटा से बड़ा की ओर। तो देखते हैं, छोटा यानी सबसे कम किसमें उत्पादन होता है, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो सबसे कम यहाँ आंध्र प्रदेश होगा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश और सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। तो बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग न्यूनतम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। तो बिहार की भारत में वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार के अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया गया है। तो 2004-05 को बदलकर 2011-12 भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष बना दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ। तो 2005 से भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है, मुख्यतः इसका कारण है अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या है असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, छोटा नागपुर पठार है। तो छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हैं। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत सेनोजोइक महाकाल में निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का भी निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है। तो हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश शिवालिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी गार्डविन अस्टीन है, जिसकी ऊंचाई 8,811 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। गार्डविन अस्टीन जो है पीओके में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रमाणिक समय यानी आईएसटी एवं ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। तो भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट। ये एग्जैक्ट 8 मिनट 19 सेकंड होता है, तो इसके आसपास 8 मिनट ही इसमें ऑप्शन है, इसलिए सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। तो इवनिंग स्टार शुक्र को तथा भोर का स्टार भी शुक्र को कहा जाता है, जबकि मंगल को लाल ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह तथा शनि छाले वाला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो शुक्र जो है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, जबकि अभी
सैटर्न यानी शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह 145, जबकि बृहस्पति का 95 उपग्रह हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इनमें से निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल में सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण चक्कर लगाने वाले ग्रह आते हैं। तो इनमें से धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा ग्रह सभी सौरमंडल का भाग है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? तो हमारी आकाश गंगा को केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वे हैं कोपरनिकस। इस तरह यह एनसीईआरटी एससीईआरटी से संबंधित बीपीएससी कैसा प्रश्न पूछता है उसके लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले भी बहुत सा एनसीईआरटी एससीईआरटी से संबंधित वीडियो चैनल पर डाला गया है, अगर उसको नहीं देखें तो देख सकते हैं।